नमस्कार, मैं हूं मनीषा सिन्हा और आप देख रहे हैं आवाज। अब खबरें विस्तार से। सरगुजा के लिए आज दोपहर 12 बजे का वक्त नो शैडो का दिन रहा, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर कर्क रेखा के गुजरने के कारण आज दोपहर 12 बजे जो भी सीधी खड़ी वस्तु रही वह दोपहर 12 बजे शैडो के रूप में दिखना बंद हो गया, जिस कारण आज के दिन को नो शैडो का दिन कहा गया है। इसके साथ ही आज का दिन उत्तरी गोलार्ध के लिए लंबी अवधि का दिन होगा, जिसमें सरगुजा क्षेत्र के लिए आज का दिन 13 घंटे 33 मिनट 46 सेकंड का होगा। सरगुजा संभाग भौगोलिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस क्षेत्र से कर्क रेखा गुजरती है। साथ ही इंडिया की स्टैंडर्ड टाइमलाइन भी यहीं से गुजरता है। देखिए, आज जो सूर्य की स्थिति है, पृथ्वी की काल्पनिक रेखा जिसको हम कर्क रेखा कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसके ठीक ऊपर है, ठीक इसके लंबवत है। और कर्क रेखा के ऊपर से सूर्य के गुजरने के कारण दिन में दोपहर में आज 12 बजे जो वस्तु होंगी उनकी परछाई उनके ठीक पैर के नीचे उनके आधार में बनेगी। जैसे जो लंबी वस्तु होती हैं, जो सीधी वस्तु रखी होती हैं, तो उनकी परछाई हमको 12 बजे के आसपास में दिखनी बंद हो जाएगी। इस कारण से इसको हम नो शैडो कहते हैं। आज का जो दिन है ये उत्तरी गोलार्ध के लिए सबसे लंबी अवधि का दिन होगा। जैसे इस क्षेत्र में अंबिकापुर के लिए जो शहर के लिए जो आज का दिन की जो अवधि है ये 13 घंटे 33 मिनट 46 सेकंड के आसपास रहने वाली है। और कुछ जगहों में इससे ज़्यादा अवधि का भी दिन हो सकता है। अगर हम इसमें उत्तरी गोलार्ध में और पीछे जाएं, उत्तरी ध्रुव की तरफ जाएं, तो उत्तरी ध्रुव के वृत्त में आज पूरा 24 घंटे का दिन रहने वाला है, जबकि दक्षिणी ध्रुव पे आज पूरा 24 घंटे का रात रहने वाला है। दक्षिणी ध्रुव पे आज सूर्योदय नहीं होगा और उत्तरी ध्रुव पे आज सूर्यास्त नहीं होगा। हाँ, अपना जो ये सरगुजा संभाग है ये भौगोलिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है कि यहाँ से कर्क रेखा भी गुजरती है और यहाँ से जो इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइम लाइन है, समय रेखा है, वो भी गुजरती है। ये दोनों एक दूसरे को सूरजपुर के पास काटते हैं, जिसको हम कटान बिंदु कहते हैं। जो कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा हमारे यहाँ झारखंड से होते हुए बलरामपुर ज़िले, सूरजपुर ज़िले, कोरिया ज़िले से होते हुए आगे चली जाती है। चूँकि ये एरिया जो है, ये क्षेत्र जो हमारा है छत्तीसगढ़ का, ये वन से भरा हुआ है, पठारी इलाका है, नदी वगैरह बहुत सारे हैं, हरियाली है। इस कारण से यहाँ पे जो इसका सीधा प्रभाव है वो देखने को तो नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी इस समय में वातावरण जो होता है अपने उच्चतम तापमान के साथ में रहता है। इसी क्षेत्र में जब हम इसी रेखा पे जब हम आगे क्षेत्र में जाएंगे तो कई जगह तापमान यहाँ, जैसे राजस्थान का जो मरुभूमि है, वहाँ करीब 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान पहुँच जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत कन्या विद्यालय में शामिल हुए। इस दौरान लुंड्रा विधायक डॉक्टर प्रीतम राम सहित जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि आज पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। इस अवसर पर प्रदेश भर में गाँव से लेकर शहर में योग अभ्यास का आयोजन किया गया, जिसमें जिला प्रशासन ने जिले के सभी विकास खंडों में विश्व योग दिवस पर योग दिवस मनाने का निर्देश दिया गया था। इधर प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अंबिकापुर के शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में भी योग का अभ्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि योग करने से मन शांत रहता है। इसके अभ्यास से शरीर तंदुरुस्ती के साथ ही मानसिक तनाव दूर रहता है, इसीलिए हमें योग का अभ्यास करना अत्यंत आवश्यक है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मंत्री ने सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। आज विश्व योग दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन की तरफ से सभी जिलों में योग शिविर का आयोजन किया गया और जनप्रतिनिधि, अधिकारी और आम नागरिक सभी उसमें भाग लिए। यह अच्छा प्रयास है, इसके लिए मैं बहुत बधाई देता हूं। और छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्य माननीय भूपेश बघेल जी को भी, जिन्होंने हर जगह अपने मंत्रियों का ड्यूटी लगाया इस योग शिविर को सफल करने के लिए। योग ऐसी विद्या है जिसको आत्मसात करने से बहुत सारे बीमारियों से छुटकारा मिलता है, शरीर को संतुलित रखता है। मानसिक शांति के लिए योग आवश्यक है और इसको हम सब लोगों को अपनाना चाहिए।
इस अवसर पर मैं विश्व योग दिवस के अवसर पर सबको बहुत शुभकामनाएं और बहुत बधाई देता हूँ। सरगुजा जिले में हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां हाथियों के हमले से फिर एक व्यक्ति की मौत हो गई है। जहां खेत में लगी भिंडी की फसल को तोड़ने गए एक व्यक्ति को हाथियों ने कुचलकर मौत के घाट उतार दिया है। दरअसल पूरा मामला सरगुजा जिले के अंबिकापुर वन परिक्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम परसा का है, जहां आज सुबह ग्राम के देवनारायण खेत में लगी भिंडी की फसल को तोड़ने गया हुआ था और अचानक खेत के पास ही उसका सामना ग्राम में विचरण कर रहे 3 सदस्यीय हाथियों के दल से हो गया, जहां हाथियों ने कुचलकर देवनारायण को मौत के घाट उतार दिया है। वहीं सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस और वन अमला मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गया है। वन विभाग के द्वारा मृतक के परिजनों को तत्कालीन सहायता राशि 25,000 रुपये मुहैया कराई गई है। वहीं कोतवाली पुलिस ने शव का पंचनामा पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। गौरतलब है कि बीते कुछ दिनों से हाथियों का दल ग्राम परसा क्षेत्र के आसपास विचरण कर रहा है। वहीं वन विभाग के द्वारा इसकी मुनादी कर लोगों को सचेत रहने की जानकारी भी दी जा रही है। मेरा लड़का को क्या नाम है? इसका नाम देवनारायण था। कब की घटना है? क्या करने ये गया था? आज सवेरे का है। क्या हो गया था? भिंडी तोड़ने आ रहा था मैंने खेत में बोरा बोरी लेके, तो उसी टाइम झटका सा वो रपट लिया हुआ। हाथी कितने हाथी थे? क्या दर हाथी था? 3 थे। 3 हाथी थे। हाँ, तो वन विभाग की तरफ सहायता राशि दी गई है? तो सब तो पहुँचे के बाद में जब कुचल लिया तब पहुँचे, कुछ मुआवजा दिए कि नहीं वन विभाग वाले? तो दिए 25,000 अभी सहयोग के लिए। तो वहाँ हाथी अभी कितने दिन से घूम रहा है क्षेत्र में? अब उस क्षेत्र में तो अभी कभी कभी बीच बीच में आता है, हमेशा नहीं रहता है, बीच बीच में कभी कभी आज पहुँचता है। अभी 2 हफ्ता 3 हफ्ता के बाद मैंने पहुँचता है। वन विभाग वाले सूचना देते हैं कि नहीं हाथी के पहुँचने की? मैंने जाते हैं उन लोग भी, तो क्या करेंगे, रात का समय था, अंधेला थोड़ा था, तो उसी का आसपास पहुँच गया वो। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या आप जानते हैं आपका सैंपल प्रोसेसिंग और रिपोर्टिंग के लिए कहाँ जाता है? रेडक्लिफ लैब्स में। रेडक्लिफ लैब्स के पास है स्टेट ऑफ द आर्ट, फुली ऑटोमेटेड एंड हाईली एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स। यहाँ सभी इक्विपमेंट्स दिन में मल्टीपल बार चेक किए जाते हैं, जिससे टेस्ट रिजल्ट्स की क्वालिटी एक्यूरेट रहे। अमेजिंग टू नो, रेडक्लिफ लैब इतने एक्सपर्टीज से सैंपल प्रोसेस करते हैं। इस साल हमने काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं। हमारा देश एक महामारी से गुजरा है, जिसने हमें हेल्थ और हेल्थ टेस्टिंग की इम्पोर्टेंस सिखाई है। मैं रेडक्लिफ लैब्स को सिर्फ इसलिए रेकमेंड नहीं करता क्योंकि ये एक्यूरेट रिपोर्ट देते हैं, बल्कि ये एक्यूरेट रिपोर्ट के साथ साथ कंफर्टेबल और पेनलेस सैंपल कलेक्शन का एक्सपीरियंस भी देते हैं। आपका ब्लड सैंपल लेने के लिए हमारे सभी एक्सपर्ट्स टाइम पर पहुंचते हैं और सारी सेफ्टी गाइडलाइंस फॉलो करते हैं। सैंपल कलेक्शन के लिए सिंगल यूज़ टेस्टिंग किट का इस्तेमाल किया जाता है। रेडक्लिफ के एक्सपर्ट्स चेहरे पर मुस्कान के साथ होम सैंपल कलेक्शन का बेहतरीन एक्सपीरियंस देते हैं। I must say, they gave a wow experience. सरस्वती महाविद्यालय सुभाष नगर बनारस रोड अंबिकापुर में सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। महाविद्यालय राज्य शासन एवं संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय अंबिकापुर सरगुजा से संबद्ध है। साथ ही साथ महाविद्यालय को B+ ग्रेड की रैंकिंग प्राप्त है। सरस्वती महाविद्यालय में स्नातक कक्षाओं के लिए कक्षा 12वीं के बाद BPES 3 वर्षीय पाठ्यक्रम, BA, BSc बायो एवं गणित, BSc कंप्यूटर, BCom तथा BCom कंप्यूटर साइंस के साथ साथ BCA, DCA पाठ्यक्रम भी उपलब्ध है। साथ ही साथ स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए MSc गणित, MSc वनस्पति शास्त्र, MSc प्राणी शास्त्र, MSc भौतिक शास्त्र एवं रसायन शास्त्र तथा डिप्लोमा कोर्स में PGDCA पाठ्यक्रम संचालित हैं। सरस्वती महाविद्यालय में नए पाठ्यक्रम में MCom तथा MA अर्थशास्त्र संभावित है। महाविद्यालय में छात्र छात्राओं के लिए बस, छात्रावास एवं छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध है। महाविद्यालय में योग्य एवं अनुभवी प्राध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य कराया जाता है। महाविद्यालय में नवीन ग्रंथालय तथा कंप्यूटर एवं विज्ञान संकाय के विषयों के लिए आधुनिकतम प्रयोगशाला एवं ई-लाइब्रेरी भी उपलब्ध है।
छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु सरस्वती महाविद्यालय में सबसे अलग अभूतपूर्व खेलकूद गतिविधियां एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए जाते हैं। पर्यावरण संरक्षण एवं सुरक्षा की दृष्टि से महाविद्यालय परिसर में ही संपूर्ण व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को शैक्षणिक भ्रमण, पर्यावरण भ्रमण, सोशल आउटिंग के अंतर्गत प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक धरोहर, धार्मिक स्थल एवं विभिन्न औद्योगिक व्यावसायिक परिसरों के भ्रमण के अवसर भी प्रदान किए जाते हैं। खेलकूद के क्षेत्र में भी छात्र छात्राओं को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवसर प्रदान किए जाते हैं। सरस्वती महाविद्यालय में जो विद्यार्थी प्रवेश के लिए इच्छुक हैं वे तत्काल महाविद्यालय में संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर 9589440583। यूनिक कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, चांदनी चौक, खैरबार रोड, अंबिकापुर में सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। सीबीएसई बोर्ड दिल्ली से मान्यता प्राप्त इंग्लिश मीडियम को एजुकेशन स्कूल, जहां पे कक्षा नर्सरी से 12वीं तक साइंस, कॉमर्स एवं एग्रीकल्चर के पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं। विद्यालय परिसर में ही सुरक्षित एवं व्यवस्थित हॉस्टल एवं बोर्डिंग सुविधा छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग व्यवस्था के साथ उपलब्ध है। हमारे विद्यालय की विशेषताओं में आप पाएंगे बच्चों के संपूर्ण विकास एवं उज्जवल भविष्य के लिए सदैव तत्पर, अनुभवी एवं योग्य प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा की व्यवस्था प्रदान की जाती है। बच्चों के लिए 25% सीटें RTI एवं निःशुल्क प्रवेश के लिए उपलब्ध है। छोटे बच्चों के लिए प्ले हाउस एवं नर्सरी, खेल खेल में शिक्षा की समुचित व्यवस्था भी उपलब्ध है। विशाल खेल का मैदान, शांत एवं मनोरम वातावरण भी प्रदान किया जाता है। बच्चों की सोशल एक्टिविटी पर विशेष ध्यान देना, प्रयोगशाला, पुस्तकालय की समुचित व्यवस्था एवं कंप्यूटर क्लासेस सुविधा उपलब्ध की जाती है। बस सुविधा भी उपलब्ध है। CCTV की निगरानी में सुरक्षित परिसर। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आज ही संपर्क करें। यूनिक कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, चांदनी चौक, खैरबार रोड, अंबिकापुर। संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर 7869252002। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अंबिकापुर के एक फर्नीचर फैक्ट्री में फेसिंग वायर चोरी करने के मामले में सरगुजा पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जहां पुलिस ने चोरों से 5 बंडल फेसिंग वायर बरामद किया है। दरअसल देवीगंज निवासी संजीव गुप्ता ने थाने आकर रिपोर्ट दर्ज कराया था कि 19 जून को वो अपने फर्नीचर दुकान में सो रहा था। तभी उसने देखा कि एक अज्ञात व्यक्ति फैक्ट्री की दीवार पर चढ़कर फेसिंग तार फेंकता हुआ दिखाई दिया। जो प्रार्थी द्वारा बाहर जाकर देखने पर आरोपी फेसिंग तार को ऑटो में लोडकर भागने लगा, जिससे दौड़ाकर देखा तो आरोपी फैक्ट्री के पीछे रहने वाला मनीष केरकेटा और उसका साथी राधेश्याम भगत का होना पाया। जहां इसकी रिपोर्ट पर पुलिस ने विवेचना के दौरान दोनों को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो आरोपियों ने अपना अपराध कबूल कर लिया। इधर पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत आगे की कार्यवाही प्रारंभ कर दिया है। अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र में रहने लक्ष्मीपुर वार्ड के कई रहवासी निगम कार्यालय पहुंच निगम क्षेत्र में नहीं रहने की मांग करने लगे। उनका ये आरोप है कि पिछले 10 वर्षों से इनके क्षेत्र में मूलभूत सुविधा से जुड़े कोई भी काम नहीं हुए हैं। इनका आरोप है कि कई बार इस बात को लेकर पार्षदों और यहां के रहवासियों के द्वारा इसकी शिकायत की जा चुकी है, लेकिन आज भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। इधर पूरे मामले को लेकर शहर के महापौर ने बताया कि पिछले 10 वर्षों में इस क्षेत्र में कई काम करवाए गए हैं, वहीं जो काम छूट गए हैं उन्हें आने वाले समय में कराए जाएंगे। जी, हम निगम आने का हमारा मेन उद्देश्य ये है कि हम 2000 से निगम हमारे क्षेत्रों में निस्तार कर रहा है और 2000 से जब निस्तार कर रहा है तो हमें कुछ भी मूलभूत सुविधाएं जैसे नल हो गया, जल हो गया या फिर नालियां हो गई या रोड हो गई, इसका कोई भी हम लोग का लाभ नहीं मिला। अन्यथा दूसरी बात यह है कि घर के टैक्सों के माध्यम से टैक्स वसूले जा रहे हैं, ना तो कोई सुविधा हमारे लिए है नहीं।
यदि कोई सुविधा रहता तो हमारे लिए दिक्कत नहीं था। और दूसरी बात मैं ये भी कहूँगा कि जैसे अनुसूचित क्षेत्रों में नगर निगम का कोई प्रावधान नहीं है। ये ज़बरदस्ती जो है कि नगर निगम का वहाँ प्रावधान चला रहे हैं, ये बिल्कुल सरासर असंवैधानिक है। क्या मांग करने आए हैं? हमारा मांग ये है कि भाई हमारा पारंपरिक ग्राम सभा है, सदियों से चलते आ रहे हैं, पारंपरिक ग्राम सभा में हम खुश रहेंगे, अपना डेवलप हम करेंगे। निगम में हमन के नहीं रहना है, पंचायत में रहना है। निगम में कुछ कामें नहीं होते, क्या काम है? न तो पिए का साधन है, न तो कुछ चीज का साधन नहीं है। हम और टैक्स लपटा थी, बस यही साधन नहीं है हमारे। कहीं चीज का साधन नहीं है, काहे पर टैक्स पटवाते ओकर ले हमन पंचायती में रहब तो हमन के सब चीज का साधन मिली। देखिए, जो अर्बन रूरल है, जो बाद में निगम में जुड़े और पिछले 10 साल पहले, वो चूँकि ग्रामीण परिवेश के थे तो वहाँ पे डेवलपमेंट के लिए हमेशा हम लोग ने शेड्यूल करके रोड हो गया, चाहे ड्रेन हो गया, चाहे सामुदायिक भवन हो गया, हमने सब चीज़ सैंक्शन कराया है। और कोई भी विकास धीरे धीरे ही हो पाता है। एक ही बार में सोचेंगे कि हम पूरे अर्बन रूरल को, क्योंकि सारे चारों तरफ जो बाद में हमारे निगम क्षेत्र में आए हैं वो ग्रामीण परिवेश के थे, तो उसमें समय लगेगा। लेकिन पानी के लिए हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट नगर में देखा होगा कि नया टैंक बन गया है, बस कनेक्शन अब इस 2-3 महीने में कनेक्शन हो जाएगा और जल्दी ही उनको हम लोग पानी की सुविधा अच्छे से कर पाएंगे। सरगुजा पुलिस द्वारा विभिन्न कॉलोनियों एवं हॉस्टलों में सघन चेकिंग अभियान चलाकर किराएदारों का भौतिक सत्यापन किया, जहां थाना गांधीनगर पुलिस द्वारा प्रेमा कॉलोनी, सुभाष नगर सहित विभिन्न हॉस्टलों को चेक किया गया। इस दौरान पुलिस ने मकान मालिकों एवं हॉस्टल संचालकों को किसी भी किराएदार के संदिग्ध आचरण पर सरगुजा पुलिस को तत्काल सूचित करने समझाइश दी है। दरअसल शहर की सुरक्षा को देखते हुए शहर के विभिन्न कॉलोनियों में निवासरत किराएदारों की सूची एकत्रित कर सघन चेकिंग अभियान चलाकर उनका भौतिक सत्यापन किया गया। चेकिंग अभियान के दौरान किराए में निवासरत किराएदारों को पहचान पत्र एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। पुलिस टीम द्वारा किराएदारों से प्राप्त पहचान पत्र का भौतिक सत्यापन कर मकान मालिकों को किराएदारों से संबंधित जानकारियों को थाने में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जिन किराएदारों के आवश्यक दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए थे उन्हें थाने में मुसाफिरी दर्ज कराने एवं तय समय के भीतर सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इस क्रम में पुलिस टीम द्वारा थाना अंतर्गत विभिन्न हॉस्टलों की चेकिंग कर हॉस्टल में निवासरत युवक युवतियों की जानकारी भी प्राप्त की गई। वक्त चला है एक और छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। न्यूरोसर्जन एवं ट्रॉमा टीम अब 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध, ताकि किसी के भी साथ सड़क दुर्घटना होने पर सही समय पर इलाज करके व्यक्ति की जान बचाई जा सके। आपका अपना जीवन ज्योति अस्पताल अंबिकापुर ट्रॉमा सेंटर 24 घंटे आपकी सेवा में सदैव तत्पर। यहाँ पे आप पाएंगे न्यूरो सर्जरी, मेडिसिन, हड्डी रोग, बाल एवं शिशु विभाग, स्त्री रोग, प्रसूति एवं बांझपन विभाग के चिकित्सक प्रतिदिन उपलब्ध हैं। पैथोलॉजी लैब में अत्याधुनिक उपकरण इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनसे आपको मिलेगी गोल्ड स्टैंडर्ड की रिपोर्ट। MRI, सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, PFT, TMT, इंडोस्कोपी, EEG, हेमोडायलिसिस की भी सुविधा प्रतिदिन उपलब्ध है। अनुभवी एवं दक्ष चिकित्सकों के द्वारा हर प्रकार के ऑपरेशन लेप्रोस्कोपिक विधि द्वारा किए जाते हैं। साथ ही साथ 125 बेड वाले अस्पताल में गंभीर रूप से घायल एवं बीमार मरीजों एवं शिशुओं के लिए उपलब्ध आधुनिकतम गहन चिकित्सा कक्ष के साथ साथ NICU तथा प्राइवेट एवं जनरल कक्ष भी उपलब्ध हैं। मरीजों को आवश्यकता अनुसार अनुभवी डाइटिशियन के द्वारा सुझाया गया भोजन उपलब्ध कराया जाता है। परिजन के लिए भी आवास एवं कैंटीन सुविधा उपलब्ध है। 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा के साथ ही हमारे अस्पताल में आयुष्मान कार्ड और निजी बीमा कंपनियों के द्वारा इलाज एवं भर्ती की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ हर शनिवार एवं रविवार को वैस्कुलर सर्जन उपलब्ध है, अतः डायलिसिस वाले पेशेंट्स के लिए AV फिस्टुला बनाया जाता है तथा वेरिकोज वेंस का इलाज भी रेडियो फ्रिक्वेंसी द्वारा किया जाता है। तो हमारा पता जीवन ज्योति अस्पताल, रिंग रोड, दर्लीपारा, अंबिकापुर। स्वच्छ एवं शांत वातावरण में स्थित होटल त्रिनेत्र एवं फैमिली रेस्टोरेंट नया बस स्टैंड में शुभारंभ हो चुका है, जहां आपके लिए ठहरने और रुकने की उत्तम व्यवस्था, साथ ही साथ सर्व सुविधा युक्त AC एवं नॉन AC कमरे उपलब्ध हैं।
फैमिली के रुकने के लिए भी अति उत्तम व्यवस्था। आप यहाँ पाएंगे फ्री कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट, फ्री कार पार्किंग, हाउस कीपिंग, ऑन कॉल पावर बैकअप, लॉन्ड्री सर्विस सहित हॉट वाटर सप्लाई। हमारे फैमिली रेस्टोरेंट में आप पाएंगे शुद्ध शाकाहारी लजीज व्यंजनों की पूरी वैरायटी। नॉनवेज पसंद करने वालों के लिए भोजन ऑर्डर पर बाहर से मंगा के उपलब्ध कराया जाता है। हम अपने ग्राहकों को रेलवे स्टेशन से पिक एंड ड्रॉप करने की भी सुविधा उपलब्ध कराते हैं। शादी विवाह, सालगिरह, किटी पार्टी, जन्मदिन, बिजनेस मीटिंग्स, सेमिनार एवं ट्रेनिंग जैसे सभी आयोजनों के लिए विशेष व्यवस्था भी उपलब्ध है। पार्टी हेतु भव्य किचन, पानी एवं हॉल की पूरी व्यवस्था उपलब्ध है। डोरमेट्री फैसिलिटी के साथ साथ हम बेहतर से बेहतर सेवा देने के लिए सदैव आपके सेवा में प्रयासरत हैं। तो कृपया सेवा का एक मौका अवश्य दें। हमारा पता होटल त्रिनेत्र, नया बस स्टैंड के पास, अंबिकापुर। हमारा मोबाइल नंबर 07774299232। आप अपना रूम फोन कॉल के द्वारा भी बुक कर सकते हैं। आपके अपने शहर अंबिकापुर में आपकी अपनी शैक्षणिक संस्था संत हरकेवल विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल की नवीनतम पहल हैप्पी हार्ट प्ले स्कूल, जहां पर आप पाएंगे क्लास नर्सरी से क्लास 12 तक की कक्षाएं विभिन्न विषयों के साथ संचालित की जा रही हैं, जिसमें आपको मिलेंगी कॉमर्स, मैथ्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर एवं एग्रीकल्चर विषय। CBSE एफिलेटेड इंग्लिश मीडियम स्कूल संत हरकेवल विद्यापीठ अंबिकापुर, जहां पे आप पाएंगे ऑडियो वीडियो हॉल, खेलने के लिए बड़ा सा साफ सुथरा मैदान, शैक्षणिक गतिविधियों के द्वारा छात्रों का सर्वांगीण विकास, बस फैसिलिटी भी अवेलेबल है। सभी छात्रों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। प्रशिक्षित अनुभवी शिक्षकों के द्वारा अध्यापन कार्य किया जाना, गुणात्मक शिक्षा देना ही हमारा उद्देश्य। बेहतर अनुशासन, स्मार्ट क्लास की सुविधा के साथ साथ CCTV कैमरा द्वारा निगरानी भी की जाती है। आपके बच्चों के लिए सुरक्षित परिसर, छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु आप हमारे यहाँ पाएंगे अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब, प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय भी उपलब्ध है। आपका अपना संत हरकेवल विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, PG कॉलेज के सामने, नमना कला, अंबिकापुर। एडमिशन ओपन। संपर्क करें हमारा मोबाइल नंबर 9425585730। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सूरजपुर के नवरा में एक चारा गोदाम में रात्रि 2 बजे भीषण आग लग गई और साथ ही पूरे गोदाम में इलेक्ट्रिक करंट भी फैल गया। आग इतनी भीषण थी कि जिले के साथ सरगुजा जिले से भी दमकल वाहनों को बुलाना पड़ा। गोदाम में फैले करंट के साथ आग पर काबू पाना दमकल कर्मियों के लिए एक बड़ी चुनौती थी। इसी दौरान आग बुझाते हुए एक फायरमैन भी करंट की चपेट में आकर घायल हो गया, जिसको आनन फानन में जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जहां इसका इलाज जारी है। बहरहाल दोनों जिले के 5 दमकल वाहनों ने 10 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट से गोदाम में आग लगने की आशंका जताई जा रही है, जहां गोदाम में रखे पशुओं के चारे जलकर पूरी तरह खाक हो चुके हैं। सूचना के बाद किसी तरह लोगों को बुलाकर बचे खुचे पशु चारे को खाली करवाया गया। हालांकि यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि जिले में तमाम गोदामों में सेफ्टी फीचर्स न होने के बावजूद भी कोई प्रशासनिक कार्यवाही सामने क्यों नहीं आती है? क्या प्रशासन अधिकारी किसी बड़े घटना के घटित होने का इंतजार कर रहे हैं? हमको गोदाम के मालिक द्वारा 2 बजे बताया गया और लगभग अभी 4 करोड़ रुपए का माल जल के खाक हो चुका है। कब से ये दमकल वाहन यहाँ पे पहुँचे हैं और कब से आग बुझाने का कार्य जारी है? हमने जैसे जानकारी दी सब एक गाड़ी पहुँच गई थी, लेकिन शॉर्ट सर्किट की वजह से लग रहा है कि आग लगी है, क्योंकि ये फायर ब्रिगेड के द्वारा अंदर नहीं घुसा जा रहा था, क्योंकि सभी माल में करंट था और उनके द्वारा आगे बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन वो अंदर नहीं जा पाए। हमारे द्वारा लाइन काटी गई, तब जाके वो अंदर गए और पानी से आग बुझाई। एक व्यक्ति के झुलसने की भी खबर है, तो कौन फायर ब्रिगेड का आदमी कोई झुलसा है क्या? हाँ, एक व्यक्ति की झुलसने की आदत हमको भी खबर है। झुलसा नहीं है वो, हमको भी खबर है वो, लेकिन वो वही करंट लगने से ही हुआ है, शॉर्ट सर्किट। सूरजपुर जिले के विश्रामपुर में भगवान जगन्नाथ की शोभा यात्रा बड़ी ही धूमधाम से निकाली गई। यह यात्रा जगन्नाथ मंदिर होते हुए शहर के बस स्टैंड, अंबेडकर चौक, मुख्य बाजार के साथ ही RTI कॉलोनी के हनुमान मंदिर में जाकर रुकी। इस यात्रा में दूर दूर से आए श्रद्धालुओं ने शामिल होकर
पूजा अर्चना की। यह जीवंत उत्सव भगवान जगन्नाथ की बहन देवी सुभद्रा की पूरी जाने की इच्छा से उत्पन्न हुआ। जवाब में भगवान जगन्नाथ और उनके भाई भगवान बलभद्र ने उनकी इच्छा पूरी करने के लिए रथ यात्रा शुरू की। तब से हिंदू साहित्य के अनुसार प्रतिवर्ष रथ यात्रा निकाली जाती है। सूरजपुर जिला में प्रथम रथ यात्रा हम लोग जगन्नाथ मंदिर से लेके हनुमान मंदिर में बाजार होते हुए 9 दिन के लिए सरस्वती शिशु मंदिर जो मौसी जी का मंदिर हम लोग RTI कॉलोनी में बनाए हैं, वहाँ भगवान जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा जी को आज विस्थापित करेंगे। तत्पश्चात प्रतिदिन वहाँ पूजा अर्चना किया जाएगा और 28 तारीख को पुनः हम लोग बाहुड़ा यात्रा के उपलक्ष्य में फिर इसी तरह हम लोग पूरे नगर को भ्रमण कराते हुए और पुनः जगन्नाथ मंदिर में भी स्थापित करेंगे। विगत कई वर्षों से शोभा यात्रा निकाला जाता है। ये 6वां वर्ष है। इस बार क्या कुछ खास रहेगा? इस बार जैसे हम लोगों ने मैसूर से हम लोग झांकियाँ मंगवाई हैं भगवान के, हनुमान जी, काली जी और सैला नृत्य का। और कल्याणपुर हमारे सूरजपुर जिला का एक ग्राम है, वहाँ से हमने 50 व्यक्तियों के कीर्तन मंडली बुलाई गई है। और 28 तारीख को हम लोग का बाहुड़ा यात्रा भंडारा का भी आयोजन किया गया है। सभी नगर के श्रद्धालु उसमें आके भोजन करेंगे। योग दिवस पर सूरजपुर में 2 स्थानों पर एक साथ बड़ी संख्या में लोगों ने योग किया, जिसमें एक जगह केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह मुख्य अतिथि रहीं, तो वहीं दूसरी जगह प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम की मौजूदगी में लोगों ने योग कर निरोग रहने का प्रण लिया। इस दौरान बड़ी संख्या में बच्चों के साथ बुजुर्ग ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, लेकिन मुख्यालय में 2 अलग अलग जगहों पर आयोजित हुए योग शिविर अब चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग इसको लेकर राजनीतिक दृष्टिकोण से अलग अलग मायने निकाल रहे हैं। दरअसल 21 जून को जिला प्रशासन के द्वारा स्थानीय स्टेडियम ग्राउंड में योग शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम उपस्थित हुए, जिसमें पूरे जिले के आला अधिकारी योग करते नजर आए। वहीं दूसरी ओर स्थानीय रंगमंच मैदान में केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह की उपस्थिति में लोगों ने योग किया, जिसमें नगर पालिका के अध्यक्ष सहित पूरे परिषद के लोग उपस्थित रहे। जिसके बाद लोग इस योग शिविर को जिला प्रशासन बनाम नगर पालिका प्रशासन की संज्ञा दे रहे हैं और लोगों का मानना है कि 2 बड़े कद्दावर नेताओं की एक मंच पर सहमति न बनने के कारण अलग अलग जगह योग शिविर का आयोजन किया गया है। इस संबंध में पूछे जाने पर रेणुका सिंह ने कहा, ये कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार ने निर्देश दिया था जिला प्रशासन को कि वो भी योग करें, जिसके बाद जिला प्रशासन ने अपने अधिकारी कर्मचारियों के साथ जो यहाँ पर अतिथि तय किए गए थे उनके साथ अलग स्थान पर योग किया गया। इसमें कुछ अलग सोचने वाली बात नहीं है। बहरहाल तर्क वितर्क के साथ संपन्न हुआ इन योग शिविर ने राजनीतिक गलियारों में जरूर हलचल मचा दी है, जिसके बाद लोग अपने हिसाब से अलग अलग मायने निकालते नजर आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देशवासियों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर और राज्य सरकारों के आह्वान पर प्रदेश और देश के कोने कोने में समाज सेवी संस्थाएं, राजनीतिक दल और प्रशासनिक अमलों के साथ अधिकारी कर्मचारियों ने अलग अलग स्थानों पर योग किया, संकल्प लिया कि हमें प्रतिदिन अपने दिनचर्या में योग को शामिल करना है। जब हम योग करेंगे तो निरोग रहेंगे। ये पहला अवसर है जब माननीय प्रधानमंत्री जी संयुक्त राष्ट्र सभा के मुख्यालय में 180 देशों के प्रतिनिधियों के साथ योग किए। ये बहुत ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण बात है।
2014 में 21 जून को संयुक्त राष्ट्र सभा ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए मान्यता दी और ये 9वां वर्ष है जो हम देशवासियों के साथ योग कर रहे हैं। यदि हमें अपने देश को समृद्ध और सशक्त बनाना है तो बहुत ज़रूरी है कि हर व्यक्ति स्वस्थ रहे। स्वस्थ व्यक्ति से ही स्वस्थ समाज का निर्माण होता है। और मुझे खुशी इस बात की है कि आज मैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के जिला मुख्यालय सूरजपुर में सूरजपुर नगर पालिका के अध्यक्ष सम्माननीय के अग्रवाल जी के साथ और योग साधकों के बीच में क्षेत्रवासियों के साथ हमने योग किया, संकल्प लिया। पहली बात तो कि आज 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इसमें आप सभी जिलेवासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर रोज़ आप योग करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी शारीरिक जो व्याधियां हैं कुछ कम होंगी। और योग करो, रोग भगाओ। तो रोज़ आपको योग करना है, जितना हो सकता है अपने क्षमता के अनुसार से, और सुखासन में बैठ के, एक नहीं कोई ज़बरदस्ती वाला बात नहीं, जिसमें आप आसानी से बैठ सकते हैं उसमें बैठ करके और सभी को योग करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 का जो थीम है वो ह्यूमैनिटी है, मानवता। मानवता को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों के बीच में, जिलेवासियों और प्रदेशवासियों के लिए? आज इस साल का जो थीम है वो मानवता के रूप में कहा गया है। और आज हमको इस बारे में विचार करना चाहिए कि मानवता हमको स्थापित करना है, उसको जिंदा रखना है। जो एक सेंसिटिविटी जो ख़त्म हो जा रही है आपस में, उनको कैसे हम जोड़ सकते हैं। योग का मतलब ही सबको जोड़ के रखना है और सभी को, और अपने चित्त से, अपने मन से उसको जोड़ना है, ताकि किसी प्रकार की कोई बिखराव ना हो, किसी में कोई दूरियां मत हो। ये भी एक इसलिए उसको रखा गया है कि विश्व एक शांति की ओर बढ़े और विश्व शांति के लिए हम प्रयास करें और सबको जोड़ के रखें और मानवता को लोग आगे लाएं। कल भगवान जगन्नाथ की यात्रा शुरू हुई, बहुत ही महान पर्व माना जाता है हमारे देश के लिए। और प्रदेश में भी उड़ीसा के बहुत सारे ऐसे वासी हैं जो जगन्नाथ यात्रा बड़ी धूमधाम से निकालते हैं। प्रदेशवासियों के लिए क्या संदेश रहेगा इस जगन्नाथ यात्रा को लेकर? जगन्नाथ भगवान हम सबके भगवान हैं और ये रथ यात्रा मुख्य रूप से कृषि से जो जुड़ी हुई आपका त्यौहार है। इस दिन हम लोग बैल का, जो हमारे खेती के लिए जो हथियार हैं, उन सब का हम लोग पूजा अर्चना करते हैं। बैल तो दौड़ाते हैं, अगर बैल नहीं तो उसके हम लोग मिट्टी के बना के उसको पूजा करते हैं। तो मुख्य रूप से एक खेती का पर्व है। खेती हम लोग क्योंकि आषाढ़ ये है, इसमें खेती हम लोग करते हैं। तो इसमें रथ यात्रा में मुख्य रूप से हमारे जो जितने खेती के जो भी उपकरण हैं उसकी पूजा अर्चना हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रतापपुर भाजपा मंडल के द्वारा स्थानीय हनुमान मंदिर प्रांगण में योगाभ्यास किया गया। आपको बता दें कि आज योग दिवस के उपलक्ष्य में प्रतापपुर मंडल अध्यक्ष अक्षय तिवारी के मार्गदर्शन में योग शिक्षक अनूप विश्वास के द्वारा योगाभ्यास कराया गया, जो प्रातः 6 बजे से 9 बजे तक विभिन्न प्रकार के एक्सरसाइज एवं प्राणायाम से शुरू हुआ, जिसमें भाजपा कार्यकर्ता सहित काफी संख्या में नगर के बुजुर्ग, बच्चे एवं नौजवान शामिल हुए। इस दौरान मंडल अध्यक्ष के द्वारा सभी को पानी व फल वितरण करते हुए आयोजन का समापन किया गया। जिस प्रकार से हमारी पाश्चात्य परंपरा और हमारी धरोहर को एक विश्व पहचान देने में योग गुरु बाबा रामदेव जी का बहुत बड़ा योगदान रहा और भारत की पहचान बनाने में, पूरे विश्व स्तरीय पहचान बनाने में योग दिवस का जो महत्व है उसको हम लोग समझ सकते हैं। और योग करने से जिस प्रकार से लोगों के अंदर एक नई ऊर्जा और एक नई चेतना जागृत होती है, स्वस्थ भारत की परिकल्पना पूर्ण होती है, ये योग दिवस इसलिए महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कहीं न कहीं से भारत की एक छवि को जो स्थान मिला है, उसके लिए बाबा रामदेव जी का बहुत बड़ा योगदान है। मैं उनको बहुत खबरों में फिलहाल बस इतना ही। शहर से जुड़े खबरों के लिए देखते रहिए आवाज़।
श्री महावीर हॉस्पिटल अंबिकापुर अब अत्याधुनिक मशीनों एवं नई सुविधाओं के साथ साफ सुथरे वातावरण में संचालित हो रहा है। अपने नवीनतम स्थान साईं मंदिर के सामने, बनारस रोड, गांधीनगर, अंबिकापुर में विश्वसनीय एवं कुशल डॉक्टर्स की उपस्थिति। प्रतिदिन आप पाएंगे जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर सुधांशु किरण, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुषमा रवि, हड्डी एवं ट्रॉमा विशेषज्ञ डॉक्टर अनुरंजन दुबे, मेडिसिन, शुगर एवं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतीक खरे, साथ ही साथ बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप गुप्ता अपनी सेवाएं देंगे। 10 बेड की अत्याधुनिक उपकरणों के साथ साथ विश्व स्तरीय आईसीयू की सुविधा। यहाँ पर चेन्नई से सिपाका से प्रमाणित डॉक्टर एवं नर्सेस की टीम सदैव ही आपकी सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। सभी प्रकार के गंभीर मरीजों के लिए विशेष देखभाल के साथ साथ अनुभवी एवं कुशल डॉक्टर्स की टीम सदैव उपलब्ध है। 7 बेड वाले NICU सुविधा के साथ साथ नवजात शिशुओं की देखभाल की जाती है, जहां पर अत्याधुनिक उपकरण, वेंटिलेटर, बबल CPAP, HFNC मशीन, सिरिंज पंप, मॉनिटर इत्यादि भी उपलब्ध हैं। सभी आधुनिक उपकरणों से युक्त 3 ऑपरेशन थिएटर, जिसमें कुशल डॉक्टर्स के द्वारा लेप्रोस्कोपिक, दूरबीन विधि के ऑपरेशन, ऑर्थोपेंडिक्स, हड्डी, फ्रैक्चर के ऑपरेशन अथवा सिजेरियन को कुशलता पूर्वक किया जाता है। सभी सुविधाएं आयुष्मान कार्ड पर भी उपलब्ध हैं। आप यहां पाएंगे जनरल वार्ड एवं प्राइवेट वार्ड की सुविधा, गर्भवती महिलाओं के लिए सुसज्जित लेबर वार्ड। किसी भी आपातकाल में हमसे संपर्क करें, जैसे कि एक्सीडेंट, सिर में चोट लगना, हार्ट अटैक, पैरालिसिस, सांप का काटना, जहर खाने वाली केसेस। मरीजों के लिए कैजुअलिटी 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध है। श्री महावीर हॉस्पिटल में आप पाएंगे सिटी स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी, संपूर्ण पैथोलॉजी की जांच, ECG की सुविधाएं, फार्मेसी एवं एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। आपके राशन कार्ड, स्मार्ट कार्ड अथवा आयुष्मान कार्ड से जनरल वार्ड में ICU, NICU में भर्ती एवं इलाज तथा सारे ऑपरेशन की निशुल्क सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें श्री महावीर हॉस्पिटल, साईं मंदिर के सामने, बनारस रोड, गांधीनगर, अंबिकापुर। किसी भी आपातकाल में हमसे संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर 6263080332, अन्य मोबाइल नंबर 9826437783। क्या आप संतान सुख से वंचित हैं? माँ बनना संभव, बंद ट्यूब्स में भी, अधिक उम्र में भी, बार बार गर्भपात के बाद भी, नसबंदी के बाद भी। माँ बनना संभव, पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की मात्रा कम अथवा नील होने पर भी, अथवा अंडों का ना बनना या समय पर ना फूटने पर भी, PCOD बीमारी होने पर भी। माँ बनना संभव, बच्चेदानी में गांठ होने पर भी, 2-3 IUI कराने पर भी सफलता ना मिलने पर भी, सभी जांच रिपोर्ट सामान्य होने पर भी संतान का ना होना। स्त्री रोगों एवं प्रसूति से संबंधित समस्त बीमारियों की जांच एवं इलाज के लिए हमें संपर्क कीजिए। 8085758585 पर तुरंत कॉल करें। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। लाइफ बिगिंस हियर। अग्रसेन चौक के पास, टेलीफोन एक्सचेंज रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।